हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर सीरीज का 4th पार्ट, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। एंड इस मूवी के 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। सो अगर आप चाहते हैं उन्हें देखना तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग होती है कब्रिस्तान से और उस कब्रिस्तान से एक सांप निकल रहा होता है और वो सांप उस कब्रिस्तान से निकल कर एक घर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसके घर के पास मौजूद हवेली में लाइट जल रही है, क्योंकि उस हवेली में कोई नहीं रहता। इसलिए वो बूढ़ा आदमी देखने जाता है कि वहाँ पर कौन मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस हवेली में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रू और बार्टी क्राउच मौजूद हैं और वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर एक सांप आता है और वो वोल्डेमॉर्ट को कहता है कि बाहर एक मगलू आदमी है जो कि हमारी सारी बातें सुन रहा है। तभी वोल्डेमॉर्ट उस आदमी पर एक मंत्र बोलता है और वो आदमी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पॉटर की आंखें खुलती हैं और वो बहुत घबराया होता है क्योंकि उसने एक भयानक सपना देखा होता है। तभी वहाँ पर हरमाइनी आती है और वो हैरी को जल्दी से तैयार होने को बोलती है क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी वीजली फैमिली कहीं जा रही होती है और उनके साथ हैरी और हरमाइनी भी मौजूद होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सेड्रिक डिग्री मिलता है और वो भी हॉगवर्ट्स का एक स्टूडेंट होता है। तभी वो सब एक गुप्त मार्ग के जरिए क्विडिच मैच में पहुंचते हैं जहां पर क्विडिच वर्ल्ड कप का एक मैच चल रहा होता है और उस वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए दुनिया भर से बेहतरीन टीमें आई होती हैं ताकि वो उस क्विडिच वर्ल्ड कप को जीत सकें। तभी वो सब उस मैच को एंजॉय करके वापस अपने टेंट में आ जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आकर वहाँ पर मौजूद टेंट्स में आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर बार्टी क्राउच आ जाता है और वो आसमान में एक आकृति बनाता है जो कि वोल्डेमॉर्ट का सिंबल होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बार्टिमस क्राउच आते हैं जो कि जादू के मंत्रालय में काम करते हैं और वो हैरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर मिस्टर वीजली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे साथ यहाँ पर आया था और इसका नाम हैरी पॉटर है। तभी मिस्टर क्राउच हैरी को छोड़ देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉगवर्ट्स की तरफ जहाँ हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी छुट्टियां मनाकर हॉगवर्ट्स पहुँच गए होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और जितने भी बच्चे अपनी छुट्टियां मनाकर वापस हॉगवर्ट्स आए होते हैं उनका स्वागत करते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर डंबलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल हॉगवर्ट्स जादू की त्रिकोणीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और इस त्रिकोणीय प्रतियोगिता में कोई भी 17 साल से कम उम्र का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये त्रिकोणीय प्रतियोगिता बहुत ही खतरनाक है। और साथ में प्रोफेसर डंबलडोर ये भी कहते हैं कि इस परीक्षा में हॉगवर्ट्स स्टूडेंट के अलावा जो पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे डर्मस्ट्रैंग और बियोक्स बैटन के स्टूडेंट और जिस भी स्कूल का बच्चा इसे जीतेगा उसे मिलेगी अनंत कीर्ति। तभी प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि जो भी 17 साल से ऊपर का बच्चा इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाले और वो फायर ही डिसाइड करेगी कौन सा बच्चा इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन आ गया होता है जब परीक्षा के लिए बच्चों को चुनना होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और वो उस गॉबलेट ऑफ फायर से बच्चों के नाम निकालते हैं, जिसमें पहला नाम होता है डर्मस्ट्रैंग से विक्टर क्रम का और दूसरा नाम होता है बियोक्स बैटन से मिस डेलाकॉर का और लास्ट में नाम आता है हॉगवर्ट्स से सेड्रिक डिग्री का। पर तभी प्रोफेसर डंबलडोर देखते हैं कि उस गॉबलेट ऑफ फायर से एक और नाम निकलता है जिसमें हैरी पॉटर लिखा होता है। तभी सब हैरान हो जाते हैं कि हैरी पॉटर का नाम उसमें कैसे आया क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का होता है। लेकिन तभी प्रोफेसर डंबलडोर हैरी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अपना नाम उस गॉबलेट ऑफ फायर में क्यों डाला। पर हैरी मना करता है कि मैंने उसमें अपना नाम नहीं डाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर क्राउच आते हैं और वो बोलते हैं कि एक बार गॉबलेट ऑफ फायर ने जिसका नाम निकाल दिया उसे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही पड़ता है और वो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मुकर नहीं सकता। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी चारों स्टूडेंट उस प्रतियोगिता के पहले राउंड में भाग लेते हैं जिसमें उन्हें ड्रैगन से बचते हुए उन ड्रैगन्स के अंडों को उठाना पड़ता है। तभी उनमें से 3 स्टूडेंट वो राउंड पास कर लेते हैं और लास्ट में बारी आती है हैरी की और जब हैरी उस अंडे को उठाता है तो वहाँ पर मौजूद ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। पर तभी हैरी अपनी जादुई झाड़ू जो कि फायर होल्ड होती है उसकी मदद से उस अंडे को उठाकर उस राउंड को जीत लेता है। लेकिन तभी उन चारों स्टूडेंट को पता चलता है कि उन अंडों में कोई पहेली मौजूद है जिसके जरिए वो अगले राउंड में जा सकते हैं। पर हैरी के बहुत कोशिश करने के बाद भी हैरी को उस अंडे से कुछ पता नहीं चलता। तभी एक दिन हम देखते हैं कि हैरी के पास सेड्रिक डिग्री आता है और वो उसे बताता है कि तुम हॉगवर्ट्स में मौजूद मॉनिटर्स के बाथरूम में जाओ और उस अंडे को भी अपने साथ ले जाओ, वहीं पर तुम्हें उस अंडे से क्लू मिलेगा कि हमारा अगला राउंड क्या है। तभी हैरी उस बाथरूम में जाता है जहाँ पर मायूस मीना भी मौजूद होती है और वो हैरी को बोलती है कि तुम इस अंडे को इस बाथटब में मौजूद गर्म पानी में खोलो क्योंकि
क्योंकि सेड्रिक डिग्री ने भी ऐसा ही किया था। तभी हैरी उस अंडे को उस बाथटब में मौजूद गर्म पानी के अंदर डालकर खोलता है। तभी उस अंडे में से एक आवाज आती है जो कि हैरी को एक पहेली बोलती है, पर हैरी को वो पहेली समझ नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि उस प्रतियोगिता का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें सभी प्रत्याशी को वहां पर मौजूद झील में जाना होता है। पर तभी लॉन्ग बॉटम हैरी को उस झील में जाने से पहले एक चीज देता है, जिससे हैरी उस झील में बिना किसी तकलीफ के 1 घंटे तक सांस ले सकता है। तभी वो चारों प्रत्याशी उस झील के अंदर जाते हैं, पर अंदर जाते ही डेलाकॉर पर उस झील में मौजूद दैत्य हमला कर देते हैं, जिससे वो उस राउंड से बाहर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम हैरी पॉटर को देखते हैं, जिसे कि उस झील में रॉन, हरमाइनी, जॉय और डेलाकॉर की छोटी बहन दिखती है। तभी वहाँ पर सेड्रिक डिग्री आता है और वो जॉय को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, और इसके बाद वहाँ पर विक्टर आता है और वो हरमाइनी को अपने साथ उस झील से बाहर ले जाता है। इसके बाद हैरी देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं, रॉन और डेलाकॉर की छोटी बहन। तभी हैरी उन दोनों को उस झील से बाहर निकाल देता है और खुद भी उस झील में मौजूद दैत्यों से बचते हुए उस झील से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ मौजूद लोग हैरी के लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि हैरी ने रॉन के साथ साथ उस छोटी बच्ची को भी बचाया होता है, जो कि डेलाकॉर की बहन होती है। इसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर उस राउंड के विजेताओं का ऐलान करते हैं, जिसमें पहला स्थान सेड्रिक डिग्री का होता है, और उस राउंड में तीसरे नंबर पे आने के बावजूद भी हैरी को नैतिकता दिखाने के लिए दूसरा स्थान दिया जाता है, जिससे हैरी भी काफी खुश होता है। तभी अगले सीन में हम हैरी पॉटर को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर डंबलडोर के पास जाता है, पर प्रोफेसर डंबलडोर कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर डंबलडोर वहां से जाने लगते हैं और हैरी को कहते हैं कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी हैरी वहां पर रुककर उनका इंतजार करने लगता है, लेकिन हैरी की निगाह वहां पर मौजूद एक स्मिथरी पाथ पर जाती है, और जब हैरी उसमें देखता है तो उसे पता चलता है कि बार्टी क्राउच दरअसल वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करता है, और वो मिस्टर क्राउच का बेटा है, जो कि जादू के मंत्रालय में काम करते थे, जो कि अब मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी प्रत्याशी आखिरी राउंड के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और उस राउंड को जीतने वाला ही अनंत कीर्ति का विजेता माना जाता है। और उस आखिरी राउंड में सभी प्रत्याशी को अनंत कीर्ति को ढूंढना पड़ता है, जो कि एक भूल भुलैया में मौजूद होती है। तभी वो चारों उस अनंत कीर्ति को ढूंढने लगते हैं, पर विक्टर पर कोई जादू कर देता है, जिससे वो मिस डेलाकॉर पर हमला कर देता है, और मिस डेलाकॉर पर हमला करने के बाद विक्टर सेड्रिक पर हमला करता है, पर सेड्रिक उससे बच जाता है। तभी वहां पर हैरी आता है और वो सेड्रिक को बोलता है कि विक्टर पे किसी ने जादू कर रखा है, इसलिए वो हम पर हमला कर रहा है। पर तभी हैरी और सेड्रिक को उस भूल भुलैया के अंदर वो अनंत कीर्ति दिख जाती है, और वो दोनों उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सेड्रिक वहां पर गिर जाता है, और वहां पर कुछ जड़ें आती हैं और वो सेड्रिक को पकड़ लेती हैं। तभी सेड्रिक हैरी को मदद के लिए बुलाता है और हैरी सेड्रिक को उन जड़ों से आजाद करवाता है। तभी सेड्रिक हैरी को कहता है कि तुम उस अनंत कीर्ति को उठा लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। पर हैरी कहता है कि हम दोनों एक साथ उसे उठाएंगे, और जैसे ही वो अनंत कीर्ति पर हाथ लगाते हैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पीटर पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट को उठाकर अपने साथ ला रहा होता है। तभी वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रू को बोलता है कि वो सेड्रिक को मार दे। तभी पीटर पेटिग्रू एक मंत्र बोलता है, जिससे सेड्रिक मारा जाता है। तभी पीटर पेटिग्रू हैरी का खून लेता है और उसे वहां पर मौजूद कढ़ाई के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो वोल्डेमॉर्ट को भी उस कढ़ाई में डाल देता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट अपने असली रूप में आ जाता है और हैरी के ऊपर हमला कर देता है। पर हैरी भी बहुत अच्छे से वोल्डेमॉर्ट का सामना करता है। पर तभी वहां पर हैरी के माता पिता और सेड्रिक की सोल आ जाती है, और वो हैरी को कहते हैं कि हम वोल्डेमॉर्ट से निपट लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी सेड्रिक की सोल, जो कि मर चुका होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ से जाने से पहले मेरी बॉडी भी ले जाना। तभी हैरी के माता पिता वोल्डेमॉर्ट पर हमला कर देते हैं, और हैरी उस अनंत कीर्ति और सेड्रिक की बॉडी लेकर असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर सभी हैरी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हैरी रोने लगता है और प्रोफेसर डंबलडोर को कहता है कि वोल्डेमॉर्ट वापिस आ गया और उसने सेड्रिक को मार दिया। तभी प्रोफेसर डंबलडोर एलिस्टर मूडी को हैरी को अपने साथ वहाँ से ले जाने को कहते हैं। तभी एलिस्टर मूडी उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस कब्रिस्तान में क्या देखा था। लेकिन हैरी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं कब्रिस्तान में था। पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि दरअसल वो बार्टी क्राउच होता है, जो कि एलिस्टर मूडी के रूप में वहाँ पर मौजूद होता है, और उसने असली एलिस्टर मूडी को वहाँ पर मौजूद बक्से में कैद कर रखा होता है। तभी प्रोफेसर डंबलडोर बार्टी क्राउच को कहते हैं कि अभी दम पिसाज आते होंगे और वो तुम्हें अज़्काबान ले जाएंगे। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब बच्चे एक हॉल में इकट्ठे होते हैं ताकि वो सेड्रिक डिग्री को श्रद्धांजलि दे सकें। तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और कहते हैं कि सेड्रिक एक ईमानदार और होनहार बच्चा था, और साथ में प्रोफेसर डंबलडोर ये भी कहते हैं कि जादू के मंत्रालय के मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेड्रिक डिग्री को और किसी ने नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हॉगवर्ट्स आए होते हैं उस त्रिकोणीय प्रतियोगिता में भाग लेने, वो सब वापस जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ उन सबको जाते हुए देख रहे होते
हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं इस मूवी का 5th पार्ट एक्सप्लेन करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।